बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई के अंदर एक बड़ी बहस चल रही है कि इसकी जो मुहिम है, वो एहतजाजी तहरीक है, वो कैसे चलानी है। सवाबी में जलसा हुआ, उस सवाबी जलसे के हवाले से क्या अहम मालूमात हैं और मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। जो मौक़िफ़ सवाबी जलसे में लिया पीटीआई की जानिब से, क्या इमरान खान का मौक़िफ़ यही था? 3 दिन कबल उनकी जो गुफ्तगू थी वो क्या थी, उसमें रेलिवेंट जो गुफ्तगू का पोर्शन है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमती वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, बड़े अहम वज़ीर हैं, उनकी जानिब से एक अहम दावा सामने आया है और उसमें जो दावे में कितनी हकीकत है इस पे बात करेंगे। क्योंकि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई के अंदर जो सोच पाई जाती है, उस सोच के अगेंस्ट जो है वो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कि रिहाई होगी कैसे, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस जो केस है वो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिन के 12 साढ़े 12 बजे हैं और आज जो है वो 11 नवंबर है। 79 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में 79 सवालात इमरान खान को दिए गए। तो उसमें एक नई दरख्वास्त दायर की गई है बैरिस्टर सलमान सफदर, मोहम्मद उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास, जो इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की लीगल टीम है। उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त से मुतल्लिक आपको बताएंगे कि वो दरख्वास्त क्या है और 3500 सफ़ात की बात जो उन्होंने की है उसके क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे। इसके हवाले से आपको तफसील के साथ जो है वो आगाह करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो इमरान खान है उनकी जानिब से एक अहम जो गुफ्तगू की गई थी, ये जो है वो आखिरी जो समाअत थी तकरीबन 3-4 रोज़ कबल, तब ये गुफ्तगू जो है वो इमरान खान की जानिब से मीडिया से की गई थी और मीडिया पे जो गुफ्तगू है वो आजकल नहीं नशर हो रही। इस गुफ्तगू का अहम जो पोर्शन था वो बुनियादी तौर पर जो अभी सवाबी जलसा हुआ है, तो सवाबी जलसे में जो पीटीआई की जानिब से एक क्लियर कट जो मामला है कि एक लाइन दी गई हो कि किस दिन वो इस जलसे के मामले में आगे एहतजाज की नौयत क्या होगी। ये तो अली अमीन गंडापुर ने या पीटीआई की क़यादत ने कहा कि वो इसमें एहतजाज करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इमरान खान की रिहाई जो है वो नहीं हो जाती। तो लेकिन अब इमरान खान जो है वो उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान जो है उन्होंने सवाबी जलसे के हवाले से जो है वो उन्होंने बात की थी और वो बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और उन्होंने ये कहा था कि सवाबी जलसे में हम अपना आइंदा का लाहे अमल कौम के सामने रखेंगे। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी एहसासा है और हम जो है वो बतौर इदारा उसको जो है वो देख रहे हैं। तो सबसे जो अहम नुक्ता है, जो रेलेवेंट पोर्शन है, वो है कि हम आइंदा का लाया अमल अवाम के सामने रखेंगे। ये इमरान खान साहब ने इसमें बात की और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जो जलसा है वो मुस्तकबिल में पीटीआई का जो एहतजाजी प्लान है उसका तयन जो है वो करेगा। अब इसमें जो खबर है वो ये है कि इसमें बुनियादी तौर पर जो पॉइंट आउट हुई है चीज़ वो ये है कि पीटीआई की जानिब से जो मामला उठाया गया है वो यही है कि इमरान खान साहब जो है वो हतमी कॉल जो है वो देंगे। लेकिन इमरान खान ने ये बात की थी कि हतमी कॉल जो है वो सवाबी जलसे में हमारा मुस्तकबिल का जो हमारा मैकेनिज़्म क्या होगा और मुस्तकबिल को हम कैसे जो है वो लेकर चलेंगे, इसके हवाले से सवाबी जलसे में हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब ये दोनों एक कंट्राडिक्टरी भी हैं मामलात। तो ये देखना है कि इमरान खान साहब आज जब मीडिया से बात करेंगे या पीटीआई की लीडरशिप से बात करेंगे तो उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या होगा। ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे और उसके बाद आपको आगाह करेंगे। क्योंकि इमरान खान ने गुफ्तगू की हम लाहे अमल देंगे, सवाबी ने कहा कि इमरान खान लाहे अमल देंगे। अब देखना यह है कि क्या ये कंट्राडिक्शन थी या इमरान खान साहब जो है वो अलग से अपना इस हवाले से कोई लाहे अमल देंगे या मुस्तकबिल का बताएंगे कि आपने एहतजाज करना कैसे है। एक बहस जो पीटीआई के अंदर जो चल रही है कि अलीमा खान वो कहती हैं कि
इमरान खान अपनी रिहाई के लिए तो पार्टी को नहीं कहेंगे, ये पार्टी को ही डिसाइड करना पड़ेगा और उनको लीड करना पड़ेगा। ये जो अलीमा खान है उनकी एक गुफ्तगू जो है उनकी चल रही है कि उन्होंने ये बात जो है वो की, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के अहम वज़ीर हैं, उनकी जानिब से भी अहम एक स्टेटमेंट जो है वो आया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा रेलिवेंट है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो बात ख़ास तौर पर जब से ट्रंप आए हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। अगर होती तो डेफिनेटली हम अपने देखने वालों को बताते कि ट्रंप कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वही बात है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जब अभी ट्रंप आए नहीं थे तब से उन्होंने ये बात करना शुरू की थी, और उसके बाद जब वो इस पे ज़बान ज़द-ए-आम हो गया कि इस तरह वो आएंगे और कॉल करेंगे, बाकी करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं पता। हुकूमत ने बहरहाल पैनिक लिए रखी है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट आप पढ़ देता हूँ। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सरबराह आंख मारने वाला नहीं है, ना ही उन्होंने पहले 2 साल ना ही अगले 3 साल के लिए किसी को आंख मारनी है। पीटीआई को जब भी बात करनी है हमारे साथ सियासी कुव्वतों के साथ ही करनी होगी। इमरान खान अपने खुद दुश्मन हैं। मुझे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा होगी, अभी रिहाई नहीं देख रहा। ये जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बात कर रहे हैं। ये बड़ी नईम अशरफ भट्ट हैं जो ARY न्यूज़ के बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनके साथ गुफ्तगू में उन्होंने जो हुकूमती जो वर्जन है, हुकूमती जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले में, वो जो है वो सामने आया है। और पीटीआई के जो एहतजाज के तनाजुर में भी उन्होंने बात की है, और अली अमीन गंडापुर के रोल पे उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद ही ठीक हो जाएंगे या उनको ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अब जनाजा पढ़ाने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम हमारा जनाजा ही पढ़ा जाएगा, हम वापस नहीं आएंगे जब तक कि इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। और ये कहा कि मुझे इसके मिले होने पर शक है, क्योंकि ये दोनों तरफ खेलता है। पार्टी को खुश करने के लिए एक काम करता है, दूसरा काम जब इंतज़ामिया कहे ये होगा तो फिर कहता है मुझे डी चौक को हाथ लगाने दें, फिर पतली गली से निकल जाऊंगा। तो ये जो है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये दावा किया है राना सनाउल्लाह उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए। तो ये मैं कंपैरिजन रख रहा हूँ कि जो एक तरफ पीटीआई सोच रही है और दूसरी तरफ हुकूमत सोच रही है, और दरमियान में केसेस भी चल रहे हैं, तो दोनों को मिला के अगर देखें तो बड़ा जब क्रिटिकल माहौल जो है वो लग रहा है। देखना यह है कि इस सारे मामले में पीटीआई क्या एक बड़े लेवल पे कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकती है, कोई एहतजाजी मार्च शुरू कर सकती है, कोई धरने का प्लान करती है, या मुल्क भर में एहतजाज करती है, या क्या करती है। असल में मामला यह है कि क्या करती है। सलमान अकरम राजा को भी सुना, असद कैसर को भी सुना, पीटीआई के बाकी रहनुमा भी बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो हतमी जो फैसला है वो क्या है, और क्या वो जो अभी फैसला उनका होगा उसकी बुनियाद पर वो कामयाब हो जाएंगे इमरान खान को रिहा कराने में। सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो यही है। अब देखना यह है कि ये दोनों चीज़ें कैसे जो है वो आगे चलेंगी, और क्या इस दौरान कहीं बैरून मुल्क से, ख़ासतौर पर अमेरिका से कोई कॉल आती है या नहीं आती। पीटीआई और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं या पीटीआई की लीडरशिप पर ये एक भी जो है वो तनकीद, बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि एब्सोल्युटली नॉट, और अब जो है वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। ये एक बहुत सख्त जो है वो तनकीद हो रही है, उनका अपना इस हवाले से अपना जवाब मौजूद होगा पीटीआई का। आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है। अच्छा, मैंने राना सनाउल्लाह साहब के बता रहा था कि वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो भी करना है हमने करना है, आप हुकूमत के साथ बात करें, चीज़ें फिर ही आगे बढ़ सकती हैं, वगरना नहीं। तो 190 मिलियन पाउंड केस की भी उन्होंने बात की कि उसमें सज़ा होती हुई नज़र आ रही है उनको। तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 79 सवालात जो है वो दिए गए, और बुशा बीबी को भी 79 सवालात दिए गए। मैंने गुज़श्ता जो रोज़ वीडियो की थी उसमें बड़ी तफसील के साथ वो तकरीबन क्रक्स उन सारे क्वेश्चंस का बताया था कि उन क्वेश्चंस में मलक रियाज, अली रियाज मलिक उनका नाम आ रहा है, मिर्ज़ा शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आ रहा है, फरा गोगी और एक ज़िया नसीम है, बैरिस्टर ज़िया नसीम। 6 लोग हैं इस केस में जो सारे इश्तिहारी हैं इस केस में, और 2 बुशा बीबी और इमरान खान, उन दोनों पर इस वक्त इस केस का ट्रायल जो है वो चल रहा है, और इसमें ट्रायल जो है वो अपनी हतमी मरहले में पहुंच चुका है। और एक अहम किस्म की दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान और बुशा बीबी की जानिब से,
और उस दरख्वास्त में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, ये 3-4 सफ़ात की ये दरख्वास्त है, उसमें उनसे ये इस्तदा की गई है, क्योंकि ये लिखा गया है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन जो बुशरा बीबी और इमरान खान ने बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई थी, तो उस बरियत की दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ना मुस्तरद किया ना मंजूर किया, बल्कि डिस्पोज ऑफ किया। और डिस्पोज ऑफ करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रायल कोर्ट को ये भेज देते हैं, ट्रायल कोर्ट इसका फैसला कर देगी। अब इस दरखास्त में यह बताया गया है कि ये जो मामला है जुमरात के दिन सुना गया था और तब से लेकर अब तक इसका जो रिटन ऑर्डर है वो नहीं आया। तो रिटन ऑर्डर जब तक नहीं आता तो आप इस केस को आगे ना बढ़ाएं। और क्योंकि उन्होंने कहा कि ओपन कोर्ट में तो ये बात हुई थी और हम भी वहां पे थे, अदालत ने यही कहा था कि ट्रायल कोर्ट में सुनेगी और ट्रायल कोर्ट इसको सुनकर फैसला करेगी और वजूहात भी देगी कि किस बुनियाद पर दरखास्त मुस्तरद या मंजूर जो है वो कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि एक वजह तो ये है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर लें, और दूसरी वजह जो है वो बताई गई है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब को आज अडियाला जेल में ये दरख्वास्त जो है वो पेश की जाएगी और अदालत के सदा की जाएगी। दूसरी बड़ी वजह ये कहा गया है कि आपने 79 क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं। अब 79 क्वेश्चन, नाज़रीन आपको पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि उन क्वेश्चंस में सारा केस खंगाला गया है, उस केस का एक एक जो है वो एंगल जो है वो उसमें रखा गया है कि आप पर ये इल्जाम भी है। आप ये समझें कि 79 में से ऑलमोस्ट 70 तकरीबन 70 प्लस जो एलिगेशंस हैं कि आप पर ये एलिगेशन भी है, ये भी है, ये भी है, माली मुआवनत आपने ली है, आपने जगह ली है, आपने डोनेशंस ली है, आपने जो है वो मुख्तलिफ तरह से आपने जो है वो को अक्यूज मलक रियाज को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। आप जो 190 मिलियन पाउंड वापस आया तो उसको गलत तरीके से जो कैबिनेट के सामने पेश किया। मल्टीपल एंगल्स हैं इसके सारे जो है वो केस के, और उस केस में 79 क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए हैं। अब इसके हवाले से बुशरा बीबी और इमरान खान ने अपनी दरखास्त में लिखा है कि 79 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, इसमें 3500 सफ़ात हैं जो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस है, उस केस को पूरा खंगालना है, हमने एक एक वर्ड लिखना है, हमने अपना डिफेंस पेश करना है, दिफा पेश करना है। तो इसलिए उसके लिए 2 दिन काफ़ी नहीं है। 2 दिन पहले ये अड़जन हुई थी, ये 8 नवंबर को 9 और 10 थी और आज 11 है। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आपने दिया है और हमें जो है वो 11 नवंबर को अगर आपने दिया है तो 11 नवंबर तक नहीं बल्कि हमें 2 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया जाए। 2 हफ्ते तक जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये मुलतवी करने की इस्तदा की है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने। अब देखना यह है कि इस पे अदालत जो है करती क्या है, क्या अदालत करेगी। मुझे नहीं लगता, यहाँ तो 2-2 दिन की समातें, 2-2 दिन के वक्फे से समातें जो है वो हो रही होती हैं, और क्या अदालत जो है उसमें करेगी मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा। और 1 या 2 दिन या 3 दिन अदालत जो है वो दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा, या हाई कोर्ट का ऑर्डर आ भी गया तो उसमें कहेंगे कि ठीक है हम ये तो आप तैयार करते रहें, साथ साथ हम बरियत की दरखास्तें जो है वो सुन लेते हैं और बरियत की दरखास्तों पर आप दलाइल दें। आज मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब के वकला जो है वो लीडिंग काउंसिल, मतलब इस केस के वकला, बाकी तो होते ही हैं, बैरिस्टर गौहर भी होते हैं, सलमान अकरम राजा भी होंगे, खालिद यूसुफ चौधरी भी होंगे सारे, लेकिन यह है कि लीडिंग काउंसिल जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये केस तो आज आगे नहीं बढ़ सकेगा। बुशरा बीबी भी मौजूद है अडियाला जेल में। इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी होगी आज, पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने अब आइंदा का लाए अमल क्या दिया है, क्या दे रहे हैं, किस तरफ जो है वो PTI का एहतजाज जाएगा या क्या जा सकता है। इसके हवाले से आप जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको आगाह भी करेंगे कि इस दरख्वास्त पर कि 79 सवालात, 3500 सफ़ात, उसको एग्जामिन करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाए, तो क्या अदालत ये जो है वो समात मुलतवी कर देगी और जब वो 14 दिन दे देगी, लगता तो नहीं है, 2-4 दिन शायद जो दे दे। देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। और इमरान खान साहब की हवाले से जो गुफ्तगू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और PTI की लीडरशिप को डायरेक्शन क्या होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो शुरू में हमने बयान किया। तो ये आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।